प्रेस वार्ताओं के माध्यम से और आपके माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर मैं आदरणीय का स्वागत करता हूँ और हमारे बीच जिलाध्यक्ष जगपाल सिंह जी राठौड़, महामंत्री देवीलाल जी, पंकज जी पुराना, हमारे प्रवक्ता गोविंद जी, ओम की पारी, हमारे जिला मीडिया प्रभारी हिमानी चंपावत, हमारे अशोक जी, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय जगपाल सिंह जी से निवेदन करूँ, आप उनको स्वागत करूँ। संसद तक जनता की आवाज उठाने वाले सांसद श्री मदन रावत साहब, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ पत्रकार महोदय जी का मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे शुभ संबोधित जिला महामंत्री और आप सभी प्रेस के बंधुओं को जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जब कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक अभियान के तौर पर देश में चलाएंगे, तो इस अभियान में आता है कि वो स्वदेशी है, वहीं से एक रास्ता निकलता है आत्मनिर्भर भारत का। ऐसे में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर किसी अलग विषय में, मान लीजिए RE है या कुकिंग कोल है, ऐसे अलग अलग गुड्स पर आत्मनिर्भरता के लिए अलग अलग जो नीतियां घोषित हुई, मिशन बने, ये सारे विषय कवर होते हैं। तो क्रमशः इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, वो सब। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन अनुसार ये विषय पूरे देश में गूंज रहा है। आप देखेंगे पर्यटन के क्षेत्र में हो या दूसरे जो स्वदेशी उत्पाद है उनके क्षेत्र में स्वदेशी का पूरा डंका बज रहा है और इसको करना है, और ये भी बात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन हुआ, चर्चा हुई। ये सारी चर्चाएं अलग अलग स्तरों पर ग्राम तक ले जा रहे हैं। आगे देखा होगा कि अक्टूबर माह में पार्टी राजस्थान के सभी जिलों में और दूसरे चरण में एक बड़ा अभियान करने जा रही है। नवंबर दिसंबर में सभी मंडल और ग्राम स्तर पर जागरूकता और संपर्क अभियान इसमें चलाए जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कहीं उद्योग मेले हैं, भारत फेरी है, कहीं किसान मार्च है, कहीं मशाल यात्रा है, स्वदेशी मेले हैं, नुक्कड़ नाटक है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि भारत का जो प्रतिभा है, भारत के श्रमिक है, उनका पसीना है, उनके पसीने को सभी को मान्यता देना है और उस बात को रिकॉग्नाइज करना है। उसमें स्वदेशी जितने उत्पाद हैं उनको तो अपनाना है, लेकिन एक साथ ही साथ ये भी आह्वान, निवेदन, आग्रह करेंगे कि तो विदेशी से दूरी बनाना है, और वो दूरी जब बनाएंगे तो धीरे धीरे देश की जो टैलेंट है, देश का अभी तक का परंपरागत जितने उद्योग रहे हैं समझा कई कारणों से वो कमजोर हुए, उनको ताकत मिलेगी, ऐसा एक पार्टी ने सोचा। महिला संगठनों को उसमें भी बड़ी मात्रा में जोड़ेंगे। उसमें व्यवसायिक संस्थान है, कुछ उद्योग की छोटी इकाइयां हैं, MSME है, उन सभी से भी आग्रह करेंगे इस कालखंड में स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जितने भी बन रहे हैं उनको हम जब लाएंगे तो क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया में एक बड़ी चिंता का विषय है, उसका भी समाधान इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। छात्र छात्राओं से विद्यालयों में संपर्क करेंगे, महाविद्यालयों में संपर्क करेंगे, आग्रह करेंगे कि मैं स्वदेशी अपनाऊंगा, ऐसा वे सभी संकल्प लें। आत्मनिर्भर भारत संकल्प, उसको लेकर भी हस्ताक्षर अभियान, कुछ वॉल पेंटिंग्स, उसका भी आयोजन पार्टी लेवल पर हम सभी मिलकर करेंगे। कुछ व्यापारियों को प्रकोष्ठ है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग विधाओं में अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, सभी को आग्रह करेंगे कि ये स्वदेशी मेले में जाए या वे स्वदेशी मेलों का आयोजन करें, ऐसा भी आग्रह करेंगे। स्वदेशी मेले में जो स्थानीय जितने भी लोग कलाकार हैं, कुछ प्रभावशाली लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप सभी उनको भी सादर आमंत्रित करेंगे। कुछ आर्टिजन्स हैं, कुछ स्थानीय शिल्पकार हैं जो अपना नाम रखते हैं स्थानीय स्तर पर, उनके उत्पाद का भी वहाँ प्रदर्शन भी करेंगे और प्रचार प्रसार का भी नीति बनाएंगे। कर्मा योजना और स्वनिधि योजना, इसमें काफी लोग लाभान्वित हुए, आर्टिजन्स पंजीयन हुआ है,
लोगों ने इसमें इसका लाभ दिया, तो इस रूप से वो रोजगार के साथ जुड़े हैं, तो उनको भी रोजगार मेले में लाना, स्टॉल लगाने के लिए प्रेरित करना। और सबसे बड़ा जन भागीदारी को लेकर, क्योंकि जो लोकतंत्र है और समाज का अपना विषय है, तो वोकल फॉर लोकल एक बड़ा एक सामूहिक संकल्प का भी प्रयास करेंगे। प्रतियोगिताएं, रंगोली, वॉल पेंटिंग के साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद को लेकर भी एग्जीबिशन लगाने का क्रम चलेगा। स्वयं सहायता समूह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी जैसा आह्वान करके ये बहनों का उद्योग में और दूसरे जितने उत्पाद है, पैकिंग है, तो उनकी कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर और संस्कृति के साथ जुड़ाव करते हुए ब्रांडिंग का एक बड़ा क्रम चलाएंगे और ट्रेनिंग भी देने का क्रम रहेगा। सेल्फी पॉइंट ये विषय भी आएगा। सोशल मीडिया पर हर घर स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल उत्पाद बहुत बड़ी स्केल पर सभी के समक्ष ले जाएंगे। दिवाली का अवसर आ रहा है, तो सभी से आग्रह कर रहे हैं कि जो स्थानीय कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनकी जितनी भी वस्तुएं उनको हम खरीदें और अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाएं। तो मोटे तौर पर संगठन इन बिंदुओं के आसपास रहेगी और इस पूरी रचना में पूरे देश का 140 करोड़ जो जनमानस से जन समुदाय है, वो सभी इसमें जुड़ रहा है, उनके जीवन को प्रभावित करने वाला विषय। पत्रकार बंधु को ये बताते हुए हर्ष है कि जब स्वदेशी की बात आती है तो एकदम स्वाधीनता के कालखंड में 1905 में बंगाल विभाजन का जब ब्रिटिश सरकार लाई थी, ऑटोनोमस सत्ता लाई थी, उसका विरोध में सबसे बड़ा जो स्वाभिमान का प्रतीक अगर कोई हुआ था तो वो स्वदेशी उत्पाद हुए थे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। तो हमारी अपनी परंपरा में, हमारे अपने इतिहास में जो स्वदेशी भाव है वो बहुत ऐसा रुका हुआ है। तो उस बात को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्व की जब बात होती है तो हमारा अपना, हमारी अपनी प्रतिभाएं, हमारे अपने कारीगर, हमारे अपने श्रमिक, हमारे अपने मेहनत करने वाले लोग और हमारी स्थानीय संस्कृति उसमें रिफ्लेक्ट होती है। इस बात को लेकर आपको ध्यान होगा कि देश में मैंने प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया को पहल चलाई और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा इको सिस्टम बना है। तो ये इको सिस्टम में युवाओं को बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में इसमें रोजगार मिला है। वो बात अपनी जगह पर उसको लेकर एक बड़ा कदम इसमें देखने को मिलता है। देश बदल रहा है, ऐसा सब जगह से आता है। स्वदेशी उत्पाद जब रक्षा क्षेत्र में देखते हैं तो 2014 के बाद लगभग 34 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है और कई DRDO से लगाकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड शिपयार्ड, ऐसे सारी बड़ी संस्थान हैं जिनको एक नया जीवन मिला, नया अवतार मिला, उनको बहुत काम मिला है। ऐसा ध्यान में आता है कि हमारे अपने स्वदेशी जो रक्षा उत्पाद हैं लगभग 100 देशों तक जा रहे हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, विश्वास बनता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 2 स्वदेशी उत्पाद जैसे आकाश, तेजस, अर्जुन टैंक, टारगेट, ये सारे स्वदेशी उत्पादों ने बहुत अच्छा एक मानक स्थापित किया है, एक इतिहास बनाया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक चर्चा है कि भारत के उत्पाद एकदम सटीक है। आपने ये देखा होगा कि जो मेड इन चीन जो सारे उत्पाद थे वो एकदम खिलौनों की तरफ बिखर गए थे। सारे स्वदेशी उत्पाद, जो स्वदेशी की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर हमारे यहाँ टेराकोटा के जो उत्पाद है उन सभी की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ दीपक की बात करते हैं, जो अमृता चर्चा करते हैं, वो एकदम दैनिक उपयोग में आने वाली चीज से लेकर देश के रक्षा प्रणाली में वो सारे उत्पाद जिन पर हम आत्मविश्वास करते हैं, जिन पर हम गौरव करते हैं, सभी की चर्चा इसमें हो रही। तो इसमें सारा जो स्थानीय संसाधन इसको लेकर बहुत बड़ा मिशन और चलाया है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में अटल नवाचार मिशन जो चला है वो भी अपने आप में प्रतिभाओं को और जो स्वदेशी टेक्निक है जो हमारी अपनी ज्ञान परंपरा उसमें कहीं भूल गए थे, विस्मृत हो गए थे, उसको भी जागरण की तरफ आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ा है। तो स्टार्टअप इंडिया युवाओं को एक नया रास्ता मिला है। इसमें लगभग 17 देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज हुई है और एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें नया काम शुरू करने से लेकर एक प्रेरणा और 3 वर्ष तक इनकम टैक्स में छूट और ये सारे विषय जब आते हैं तो ये लगातार इसमें बहुत बड़ा एक सपोर्ट सरकार का भी रहा है। बाकी सारी चीजें का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वजह से बहुत बड़ा एक मार्केट बनेगा और साधारण ढंग से टैक्स पे करने की ताकत सभी में बनेगी।
मुझे लगता है ये अपने आप में दिवाली से पहले की दिवाली है और ये जो भाव है ये तेजी से बनता जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव ऐसा एक भाव रखा है जिसमें परंपरागत जो खेल उसमें भी स्व का भाव है, उसको भी जागरण करने का हमने अभियान लोकसभा क्षेत्र पर चलाया। आपको जानकर खुशी होगी कि 1,22,000 से ज्यादा उसमें पंजीयन हुए हैं और जो परंपरागत खेल है ये सारे उसमें यहाँ तक कि नींबू चम्मच गोल और रस्साकसी ये सारे आप देखेंगे, इसको भी जागरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सारा भाव है, ये सारा विषय आपके सामने इसलिए रखा कि 2014 स्तंभ है तो निश्चित से आपकी उपस्थिति, आपकी लेखन और आपका मंच सब तक पहुंचाता है कि देश का जो नेतृत्व है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो जब सोच रहे हैं तो भारत का विचार केंद्र में रखकर सोचे। देश सबसे पहले इस भाव को लेकर चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो अमृतकाल खंड है हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बदलाव को देख पा रहे हैं, बहुत बड़े सुधार को देख पा रहे हैं, बहुत बड़े परफॉर्म को देख पा रहे हैं और समझिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही और उन व्यवस्था को देख पा रहे हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। ये मोटी मोटी जो बातें आने वाले साल भर में स्वदेशी इस भाव को लेकर जाएंगे तो आप सभी का उसमें भागीदारी मिलेगी, ऐसा आशा करते हुए नगर निगम द्वारा मेला लगाया जाएगा क्योंकि साल का सबसे बड़ा मेला आप कह सकते हैं। उसमें जो भी जो स्टॉल्स लगती है वो बाहर से लोग आते हैं, ज्यादातर 80% 90%। तो आपको ये नहीं लगता कि कुछ स्थान जो है जो आदिवासी क्षेत्र में लघु उद्योग है जो यहाँ पर हैंडमेड चीजें बना रहे हैं उनके लिए वो स्थान रिक्त कर देने चाहिए जिससे उनको भी एक इनकम हो और स्वदेशी यहाँ पर लोग। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत कीमती है। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप स्थानीय जितने भी कारीगर हैं जो आर्टिजन से उनको स्थान मिलना चाहिए। ये बाधा कहाँ पर है? अब एक बार जो भी आयोजक हैं नगर निगम की भूमिका है तो एक बार बात करके उसको एक प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार और आपने जो प्रश्न किया है उसकी संशय समाधान करने का प्रयास है। इसमें अगर स्वदेशी भावना लेके चल रहे हैं तो वो ग्रामीण अगर खरीदेगा तो कमाएगा क्या? निश्चित से मुझे ऐसा ध्यान आता है कि ग्रामीण हाट इधर सदर एरिया में है तो वहाँ ग्रामीण हाट पर भी खादी मेला लगा हुआ है, लेकिन आपका ये कहना है कि ऑप्शन होने की प्रोसेस है तो वो प्रोसेस अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी व्यापारिक वर्ग है उनसे आग्रह किया गया है कि वे स्वदेशी मेला स्वयं लगाए। मुझे लगता है उसमें बहुत संभावना है और बड़ा गर्व से सभी कह रहे हैं कि हाँ हम व्यापारी है और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करते हैं। ये दोनों भाव तेजी से बढ़ा, ये एक संभावना इसमें बहुत बड़ा है। आदि पे 50% प्राप्ति अपनी बात छूट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अधिकारियों को दिए आदि ग्रामोद्योग को, उसके कारण से जो मंत्री जी गए और उन लोगों को छूट नहीं मिली। अगर स्वदेशी को बढ़ाना है, अधिक ग्रामोद्योग को बढ़ाना है, उनसे कम जो उनके पुराने पैसे होते चुनाव आएंगे लोग उससे। आपका प्रश्न अरुण साहब बहुत कीमती है। उस शॉप पर हम भी गए, मैं देखने के लिए आया, मुझे लगा है प्रश्न है, शासन का प्रश्न है, सरकार के स्तर पर आज निर्णय है तो पिछले दिनों के पुराना 2 साल का कोई इशू है निश्चित से समाधान करने की बात है। आप तीनों का अगर सलाह रहे तो व्यापारिक करनी चाहिए। जो स्वदेशी का आग्रह है वो इस बात को लेकर है कि स्वदेशी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यापारिक को आज की तारीख में स्वदेशी का अर्थ ये है कि वो भारत की मिट्टी में बना हो, भारत के मजदूरों का पसीना उसमें हो और हमारी यहाँ पर बने। ये महत्वपूर्ण है, इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसका यूनिवर्सिटी कहा हुआ था, कौन सी कंपनी किस देश में गए थे। अगर उसका भारत में काउंटर है, भारत में उसका उत्पादन हो रहा है, चाहे नोएडा हो चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं हो, तो निश्चित से हम उसको स्वदेशी मानेंगे। और ये जो अमेज़न बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको भारत में इन्वाइट किया गया, अमेरिका ने भारत में किया, सबसे पहले इनको बैन करो ना, क्योंकि आज हमारा पूरा का पूरा युग, हमारा पूरा मार्केट, आज लोग जाने को तैयार नहीं होते मार्केट में सामान खरीदने के लिए। बड़े बड़े सब्जी घर इन्होंने खुद खोली होती है, इसमें जो पूरा मार्केट पे ये चर्चा करते जा रहे हैं उनपे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? जो चीज है वो जो हर घर स्वदेशी जो प्रमोट करेंगे तो इसमें पूरा मार्गदर्शन है कि वो देश में बनी हो। दूसरा जो वस्तु है वो कहाँ की कहाँ बनी तो उस पर है। आपका जो प्लेटफॉर्म को लेकर है मुझे लगता है
ये इस बात को भी इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे मुझे लगता है इसको और सकता है। स्वदेशी हमारा पब्लिक है इसलिए याद आई है। देखिए डिजिटल इंडिया जब चला तो बहुत काम हुआ और यदि कोई आईटी का इंजीनियर अमेरिका से उसको वहां से निकाला जाता है तो निश्चित से भारत के लिए अवसर की बात है। उससे काम मिलेगा ही। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने सेमीकंडक्टर बनाने की तरफ आईटी आगे बढ़ा है उसमें आईटी को लेकर साइबर को लेकर और डिफेंस को लेकर फार्मा को लेकर जितने काम आपने चर्चा में आया है वो आपने लास्ट बजट में देखा होगा। ये किसी तरह की नींव रखने वाले मुझे लगता है अथाह संभावना ऐसी बन रही है। अमेरिका की अपनी नीतियां हैं, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने बात है, लेकिन मुझे लगता है ये संकट में भारत के युवाओं के लिए भारत को बहुत सारी संभावना है। हमारा काम है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का चिंतन दिया है पार्टी जैसा मैनिफेस्टो रखा है और उस मैनिफेस्टो के अनुसार स्थानीय समस्याओं का निराकरण करना उनको ढूंढना ये हम सभी का संकल्प है। हम लगातार उस प्रयास करें। जल जीवन मिशन को देखिए प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना में से एक जल जीवन मिशन लेकिन विगत आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार जब 18 से 23 हुई तो जल जीवन मिशन के क्या घोटाले हुए, कितना पैसा कहाँ डाइवर्ट किया, उसकी वजह से उनके मंत्री अभी भी जेल में जाते मेरी जानकारी है। आपने देखा होगा वो सारी जो खराबियां हैं उसको ठीक करना है। नवीन सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्या तो सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है जिसमें कोई बाधा है तो बहुत तेजी से दूर होगी। आपका प्रश्न है टेक्निकल पॉइंट पर, मुझे लगता है उसको भी चिंतन में लेके आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र मेवाड़ और राजस्थान के और भारत की सभी प्रबुद्ध जन आम जन को आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आग्रह है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के पहल और अभियान की जो चर्चा की उससे ध्यान में आता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो तो वर्तमान में भाजपा ने एक अभियान लिया है। ये एक ऐसा चिंतन है जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, उनके आम जिंदगी को प्रभावित करने वाला है और भारत की जो जड़ें हैं, संस्कृति है, उनको छूने वाला है और जो यहाँ की विरासत है उसको जागृत करते हुए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाले आत्मनिर्भर भारत के जब भी बात करते हैं तो इसकी रास्ता कहाँ से निकलता है, इसकी राह कहाँ है, तो ध्यान में आता है कि स्वदेशी महत्वपूर्ण है। तो हमारा अपना स्व, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी विरासत है, उसको साथ में लेकर यदि अर्थव्यवस्था और पूरा जो इकोसिस्टम है उसको यदि ताकत देंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जब उत्पादों की चर्चा करते हैं तो हमारे अपने दिवाली पे जलाए जाने वाले दीपक भी हैं, हमारे अपने मिट्टी के खिलौने भी हैं, लकड़ी के खिलौने भी हैं और राजवीरा की दीदियों का उत्पाद भी है। अमृता हाट में मिलने वाले उत्पाद तो हैं ही, खादी भी है, लेकिन हमें ये भी स्मरण रखना है कि रक्षा उत्पाद के मामले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कालखंड में विगत 11 वर्ष में रक्षा उत्पाद 34 गुना बढ़े। लगभग 100 देशों में हमारे अपने रक्षा के उत्पाद निर्यात होते हैं और ऐसा ध्यान में आता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो ये सारी की सारी जो है हमारे यहाँ से बहुत ही प्रतिष्ठित ढंग से बनने लगी है। कई विक्रांत है, कई पनडुबियां हैं, सभी में जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया की पहल के माध्यम से हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया का नेतृत्व तो हम भारत के रूप में करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उसमें नवाचारों में अटल नवाचार मिशन अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है। ऐसा ध्यान में आता है कि जो खनिज उत्पाद है उसमें चाहे कोकिंग कोल हो, चाहे REE हो, चाहे हमारे यहाँ बनने वाले यूरेनियम, ये सारे उनमें भी आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत बड़ी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी की है। बहुत सारी नीतियां बनी। ऐसा ध्यान में आता है कि बहुत जल्दी विकसित भारत के लिए ये जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी अपनाने का, ये पार्टी लेकर जाएगी, घर घर स्वदेशी का नारा लेगी और सभी व्यापारी वर्ग से आग्रह करें कि आइए स्वदेशी मेलों का आयोजन करें और इसको जन जन तक पहुंचाएं। का मामला सामने आया था, आप भी वहां पर गए थे, क्या लगता है वहां पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक दिलीप आर्य नाम के 19 वर्ष के बालक की उसमें पुलिस कस्टडी में उसको लाया गया और बाद में जो घटना हुई आप सभी को ध्यान दें। दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार ने निर्णय लिया और जो भी मुआवजा, जो भी राहत परिवार को मिल सकती वो दिए, लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक
संकेत और एक आयाम है जिसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं तो बीजेपी जैसी एक पार्टी है वो जैसे मोटाना होता है इस प्रकार की सौदेबाजी होती ऐसा करते हैं और समाज को बदनाम करने क्षेत्र को बदनाम करने की जो उन्होंने कोशिश की है, धरना देने की कोशिश की है, लास्ट पर राजनीति करने की कोशिश की, मुझे लगता है ये दो बातें हैं। ऐसा जो है पूछताछ की जा रही है, आपसे पहले कभी इस तरह का वीडियो नहीं आया कि जब कोई पूछताछ करे उसके बाद में इस तरह का कोई वीडियो जारी करे कि हम सवाल जवाब करें, नाम पूछे, आप लोग क्या करे थे, कहाँ चोरी करने गए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली भी शामिल है। देखिए ये सारे पुलिस के अनुसंधान के बिंदु हैं, आग्रह करेंगे निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो कानून संबंध कठोर कार्रवाई वो हो, लेकिन जो घटना बीजेपी ने जिस प्रकार से राजनीति की वो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा मिला है। वैसे नाई थाने का एक मामला आया निवासी गरीब आदिवासियों को पुलिस ने हत्या के एक मामले में फंसाने के लिए उनको हिरासत में लिया, डरा धमका के उनकी करीब 5 बीघा जमीन जो है वो बिकवा दी। बहुत तो 2 जनों को लाइन हाजिर किया गया है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, हमने हमारे दिलार देवी के साथ चर्चा की है। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे एसपी साहब के पास जा रहे हैं, हम आग्रह करेंगे उसमें जो अभी तक तो उसको एपीओ करने लाइन हाजिर करने की बात हुई है उसको निलंबित किया जाए और आगे इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से 16 चीजें की चार्जशीट और बर्खास्त करने की कार्रवाई हो। गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। संवेदनशील सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए।